और सामने जो हमारे भगवान हैं, आप सबके पैर छू के प्रणाम करो तो पवनवा तरी को ताली बजा के आशीर्वाद देना आप सबके आशीर्वाद के आगे हर चीज फीका बा। हमारे भाइयों का आशीर्वाद जिसके सर पे हो जाए उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। मंच तनी अनबैलेंस से कोई बात, खैर कोई बात नहीं। आज मेरा दिल बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूं। इसलिए खुश हूं कि आप सभी का आशीर्वाद इस बेटा भाई के सर पे है। मैंने साथ भाई की बात सुनिए, आप लोग क्या बोल रहे सुनिए पहले। मैंने जब पहली बार ट्वीट किया कि पवन अपने काराकाट से चुनाव लड़ेगा, मेरे ट्वीट के पहले किसी को कोई खोज खबर भी नहीं था कि काराकाट भी लोकसभा है और यहां की जनता जो है हमारे परिवार के दिल में कितना तकलीफ है, किसी को कोई खोज खबर नहीं था। लेकिन जैसे पवनवा ट्वीट किया, आप लोगों के बीच में आके खड़ा हुआ, आप लोगों का आशीर्वाद जो पवन के ऊपर बरसने लगा, आज देखिए नतीजा ये है कि आज काराकाट लोकसभा के अंदर देश भर से हेलीकॉप्टर आके गिरे लगा। आज सबको चिंता सताने लगी है। क्यों भाई? काराकाट में एगो पवनवा ऐसा लड़का खड़ा बा, चुनावी माहौल में सबके दिमाग डगमगा गइल बा। किसी के लिस्ट में भी नहीं था। जगला के बाद छोड़ दो भैया, सपने में भी कोई कल्पना नहीं था कि काराकाट भी एक लोकसभा है। मैं इतना बता दूं, कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था। भाई आराम से हो, आराम से आराम से आराम से। कल भी महाभारत में आराम से भाई लोग अभिमन्यु अकेला था। कृष्ण के होते हुए बाबू आराम से बाबू लोग आराम से शेर उठाला जा, आराम से कोनो भगदड़ कोनो हड़बड़ी करे के जरूरत नहीं है। आराम से जे माता बहन कुर्सी बैठावे, कुर्सी बैठाइए, कुर्सी पे माता बहनों कुर्सी बैठाइए, वहां पे कुर्सी दीजिए उन लोगों को। हाँ कुर्सी दीजिए उन लोगों को। आराम से बेटा, आराम से भाई लोग आराम से। मेरे नौजवान भाइयों प्लीज आप लोग इस चीज को समझिए, धक्का मुक्की ना कीजिए प्लीज, आराम से। पवन भाई की बात सुनिए। शांति बना के रखवा लोग तो आवाज भी आप लोगों के अच्छा से सुनाई पड़े। हे बाबू थोड़ा शांति बनावा लोगन, आराम से। देखा आपका भाई आपके बीच में बैठे तो भाई का बात एकदम शांति से। पता आप लोगन का स्वागत एकदम एक्साइटेड कर डालो, लेकिन प्यार से। ऐसे भैया 5 साल 10